नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम वापस एक और नई इकाई के साथ आपके सामने मौजूद हैं। आज हम एक नई इकाई की बात करने वाले हैं जिसका नाम है वीरों का केशव वसंत। वीर यानी कि शूरवीरता की यहाँ बात की गई है। वैसे हमारे भारत देश में तो अनगिनत ऐसे शूरवीर हो चुके हैं जिन्होंने अपनी वीरता के माध्यम से हमारे सामने उनकी वीरता प्रस्तुत की है और अपनी वीरता के जरिए हमारे देश को आजादी भी दिलाई है। अब उनका वसंत कैसा होना चाहिए? वसंत यानी कि यहाँ वसंत ऋतु की बात है, प्रेम की ऋतु की बात है। वसंत ऋतु यानी प्रेमियों की ऋतु। बाग बगीचे में, उद्यान में नए फूलों की शुरुआत होती है, नई नई कोपलें फूटती है और एक आह्लादक, आनंदनीय, उत्साह सबर वातावरण का निर्माण होता है वसंत ऋतु में। तो वीर और वसंत दोनों विरोधाभास हैं। तो वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, उसके बारे में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हमारे सामने एक छोटा सा गीत लेकर प्रस्तुत है। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य जगत की एक ऐसी कवयित्री है जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना योगदान दिया है। वे स्वयं एक स्वतंत्र सेनानी रही है, कई बार जेल यात्रा भी करके आई है और अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने देश की जनता के अंतर्गत या अंतर्मन में आजादी की ललक जगाने का काम किया अपने कलम के जरिए। यहां वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, इस कविता के माध्यम से हमें यह समझाया गया है कि हमें अपनी वीरता दिखानी है अंग्रेजी शासन के खिलाफ, उनसे लड़ना है। उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि हमारे इतिहास में, पुराणों में, भूतकाल में ऐसे ऐसे महान वीर हो गए हैं हमारी ही धरती पर, तो हमारे अंदर की वीरता जगाने का काम इन कवयित्रियों ने किया है। इनमें से एक है यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो मुकुल, त्रिधरा, बिखरे मोती और उन्मादिनी, ये इनके कविता संग्रह है। इनकी कविताओं में एक अलग ही प्रकार का स्वर, जज्बे वाला स्वर, हिम्मत वाला स्वर दिखाई पड़ता है। कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है, लड़कर हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है। इसी बातों को लेकर उन्होंने अपनी कविताओं की रचना की है। अब यहाँ वीरों का कैसा हो वसंत में देखिए कि प्रस्तुत कविता वीरों की सुरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। पूरब चारों दिशाएं मिलकर कह रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। पर्वत, हल्दी घाटी, सिंहगढ़ आदि जो हमारे पौराणिक प्राचीन स्थान हैं, ऐतिहासिक स्थान है, वो बता रहे हैं कि वीरों का वसंत इस प्रकार होना चाहिए, न कि उद्यान में खिलने वाले फूलों की तरह सुकोमल, सुमधुर होना चाहिए। और उत्साह बढ़ाया है लोगों का, युवानों का, कि तुम्हारे अंदर की वीरता जागृत करो। वसंत की ऋतु में जिस प्रकार प्रेम उभर आता है, उमड़ आता है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर वीरता भी उभर आनी चाहिए और कुछ करना चाहिए ऐसा जिससे समाज का कल्याण हो। आइए हम कविता देखते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार, हे उदती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनक अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगन, वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए? क्या वीर शांतिपूर्वक बैठ सकता है? क्या वीर समाज में हो रहे अन्याय को सहकर चुपचाप अपने कमरे में बैठकर देख सकता है? नहीं, उसके लिए वसंत क्या है? उसके लिए वसंत वही है अन्याय के प्रति लड़ना, अत्याचार को रोकना, शोषण को कम करना, नेस्तो नाबूद कर देना आदि चीजों को वो अपनी वीरता मानता है, वो अपनी वसंत मानता है। तो वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए कि आ रही हिमालय से पुकार, हिमालय
पर्वत से पुकार आ रही है बार बार कि हे वीर अब तो जागो, कितने साल गुलामी में बिता दिए, अब तो जागो। उदधी यानी कि समुद्र बार बार गरज कर यही कहता है, उठो जागो, अब कुछ करके दिखाओ, तुम्हारे अंदर जो वीरता है उस वीरता को जगाने का समय आ चुका है। प्राची पश्चिम भूनभ पार, चारों दिशाएं, पूरब पश्चिम भूनभ अपार यानी कि 10 दिशाएं, यहाँ 10 दिशाओं की बात कही गई है। साहित्य में 10 दिशाएं कही गई हैं। 4 हमारी प्रमुख दिशा, 4 अलग अलग कोने और 2 एक आसमान और एक जमीन। इन 10 दिशाओं की बात, 10 दिशाओं में से भूनभ अपार चारों ओर से एक ही आवाज आ रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। सब पूछ रहे हैं, दिग दिगत अनंत अवकाश से भी आवाजें आ रही हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, वो दिखा दो एक बार सबको। वीर है वह कभी बैठकर देख नहीं सकता, वो समय आने पर अपनी वीरता अवश्य दिखाएगा। तो दिखाओ अब तुम्हारी वसंत क्या है। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आप पहुंचा आनंद, बधु बसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर वेश ने किंतु वीरों का कैसा होगा। फूली सरसों ने दिया रंग, देखिए फूल यानी कि सरसों के फूल पर पीले रंग के छोटे छोटे फूल खिल उठे हैं। वो दृश्य सरसों के खेतों का दृश्य है, वो अत्यंत आह्लादक होता है, नयन रम्य है। उसमें हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन मधु लेकर आप पहुंचा आनंद, कामदेव, प्रेम की ऋतु है वसंत, वसंत है वह प्रेम की ऋतु है। और प्रेम की ऋतु में कामदेव अपनी मदिरा लेकर, प्रेम रूपी रस लेकर पूरी पृथ्वी पर प्रेम बिखेरने के लिए आ गया। तो क्या वीर इस प्रेम के चक्कर में फंस जाएगा? क्या वीरों को यह शोभा देता है? तो बधु बसुधा पुलकित अंग, पूरी पृथ्वी आज अपने सारे अंगों को पुलकित आनंदित होती हुई महसूस करती है कि उसके ऊपर आज प्रेम रूपी बारिश हुई है। आज वसंत ऋतु आई है, प्रेम रूपी बारिश में वो अपने सारे अंग पुलकित हो उठते हैं, आनंदित हो उठी है आज पूरी पृथ्वी। लेकिन जो वीर है वो वीर वेश में किंतु कंत, कंत यानी कि पति, उसका प्रियतम है, वो वीर वेश में आया है, सज धज के आया है। इसके लिए वीरता दिखाने के लिए, प्रेम राग के लिए नहीं, अपनी वीरता दिखाने के लिए आया है। इसलिए कहा है कि वीरों का कैसा हो वसंत, ये दिखाने के लिए आया है। प्रेम के माया जाल में फंसने के लिए नहीं आया है। वो अपनी वीरता दिखाकर पृथ्वी के ऊपर अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए आया है। और आगे कहते हैं कि भर रही कोकिला उधर तान, मरु बाजे पर उधर गान। दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं यहाँ। युद्ध भूमि में देखिए, भर रही कोकिला उधर तान, बगीचे में वसंत ऋतु में कोकिल है यानी कि कोयल है, उसकी मीठी कूक प्रेमियों को आकर्षित करती है। कोयल की मीठी कूक वसंत ऋतु में प्रेमियों को आकर्षित करती है, आनंदित देती है। उसी प्रकार क्या है कि मरु बाजे पर उधर गान, मरु यानी कि युद्ध भूमि में जिस प्रकार कोयल की आवाज प्रेमियों को आनंदित करती है, उसी प्रकार युद्ध भूमि के नगाड़े, युद्ध भूमि के गान, वो भी वीरों को आकर्षित करते हैं। दोनों को आकर्षण, लेकिन कैसे हैं? अलग अलग हैं। एक को प्रेम का आकर्षण है, दूसरे को अपनी वीरता का आकर्षण है। दोनों अलग अलग कंडीशन है रंग और रण का विधान। रंग यानी कि प्रेम, प्रेम रूपी रंग की बात है, एक और प्रेम रूपी रंग की बात है, दूसरी ओर रण का विधान है। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक और प्रकृति ने वसंत ऋतु रूपी प्रेम का मायाजाल बिछा कर रखा है, दूसरी ओर क्या है? युद्ध की बात चल रही है। तो वीर है वो क्या चूज करेगा? प्रेम, अपनी प्रियतमा के पास जाना, या अपनी भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए वीरता दिखाएगा? वो वीरता दिखाने के लिए जाएगा कि वो दिखाना चाहता है कि वसंत ऋतु मेरे लिए ये नहीं, फूलों के बगीचे में जाना, प्रियतमा से मिलना, आनंद लेना, ये मेरे वसंत ऋतु का मतलब नहीं। मेरी वसंत ऋतु क्या है? रण में जाकर खेलना,
युद्ध भूमि पर जाना, युद्ध करना, ये मेरी वसंत ऋतु होनी चाहिए। मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो। आदि और अंत, शुरुआत और अंत। एक और वसंत ऋतु की शुरुआत हुई है, प्रेम की शुरुआत हुई है, दूसरी ओर अंत है। किसका? किसी का भी युद्ध है तो अंत तो होगा। मिलने आए हैं आदि अंत, क्या वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, ये बार बार पूछ रहे हैं। एक और शुरुआत है, एक और अंत है, दोनों एक साथ मिलने आए हैं एक ही जगह पर कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। कह दे अदित अब मौन त्याग, लंके तुझमें लगी क्यों आग। एक कुरुक्षेत्र अब झाग झाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो। यह हमारे रामायण महाभारत काल के पौराणिक काल की घटनाओं की बात यह कवयित्री कहते, उदाहरण के तौर पर कहती है कि कह दे अतीत अब मौन त्याग। अतीत है भूतकाल, तो अपना मौन त्याग दे, छोड़ दे ये मौन रहना, और बता, क्या बता कि ए लंके तुझमें आग क्यों लगी थी। लंका तू तो बता, तुझ में आग किसने लगाई, इतनी हिम्मत किसने की, पूरी लंका को आग में जलाकर राख कर दिया। तो कौन था? वो हमारे वीर हनुमान जी थे, अकेले ही पूरी लंका में आग लगा दी। ये वीरता है, सुरवीरता है। कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, महाभारत कालीन बात करते हैं। एक कुरुक्षेत्र अब झाग झाग, तू भी तो झाग, तुझ पर तो सबसे पहला विश्व युद्ध हुआ। किन किन वीरों ने हिस्सा लिया था वो तो बता दे, अब किन किन वीरों का प्राण गया था वो बता दे, कितने वीर हुए वो बता दे। एक कुरुक्षेत्र, तू भी तो कुछ बता, तेरे भूमि पर तो कितने वीर आए गए, तुझे भी अब मौन त्याग देना चाहिए। बतला अपने अनुभव अनंत, विस्तार पूर्वक से बतला अपना अनुभव कि वीरता ये है, भोग विलास नहीं है वीरता। वीरता क्या है? समय आने पर अन्याय के लिए लड़ना वीरता है, अधर्म के लिए लड़ना वीरता है, अत्याचार के प्रति विरोध उठाना ये वीरता है। उसके लिए बगीचे में जाकर अपने प्रियतमा से मिलना ये वीरता नहीं है। बतला अपना अनुभव अनंत के वीरों का कैसा हो वसंत, वसंत कैसा होना चाहिए बता दे तू। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह स्फुटिया ज्वलन, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी का युद्ध आपको याद ही होगा, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है उसके शिलाखंड आज भी साक्षी है कि वहां किस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता बधाई थी, वीरता दिखाई थी हम सबको। तो क्या हम उसे भूल जाना चाहिए? नहीं, हमें उसे याद रखना चाहिए, और जो अभी हम जिसकी गुलामी कर रहे हैं उसके प्रति हमें अपनी वीरता दिखानी चाहिए। हल्दी घाटी के शिलाखंड आज भी साक्षी है उस बात के, उस वीर प्रताप के, कि किस प्रकार उसने एक विदेशी के प्रति अपना आक्रमण जारी रखा था। ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, विशाल किला सिंहगढ़ का किला था, उसको जीतने के लिए हमारे वीर तानाजी अपनी जान पर खेलकर उस दुर्ग को शिवाजी के लिए वापस लेकर आए थे। राणा ताना का कार्यक्रम, हमें घमंड होना चाहिए, इस बात पर गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे महान वीर इतिहास में हो चुके हैं। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारे ये प्रेरक बनने चाहिए, और हमें इन प्रेरक तत्वों से, प्रेरक व्यक्तियों से प्रेरणा लेकर आजादी के लिए कुछ करना चाहिए। दो जगह स्मृतियां ज्वलंत, आग जैसी स्मृतियां जला दो सबके अंदर, दिलों के अंदर इतनी आग जला दो कि सब एक साथ मिलकर आजादी के लिए प्रयत्न करेंगे, अपनी वीरता दिखाएंगे, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपनी वीरता दिखाकर शहीद होकर अपने देश को आजादी दिलाने का काम करेंगे। ये वीरों का वसंत ये होना चाहिए, घर पर बैठकर गुलामी करने की बात नहीं करते। ये हमारे अंदर
एक वीरता जागृत करने की बात कवयित्री यहां कहती है। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, हे कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, भूषण है और ये चंद कवि है। भूषण और चंद बरदाई ये दोनों ऐसे महान कवि हिंदी साहित्य के हैं जिनके छंदों में यानी कि उनकी काव्य पंक्तियों में इतनी वीरता थी कि काव्य पंक्ति पढ़कर राजा रानीवास को छोड़कर त्यज कर युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करते थे, जीतते थे। ये कलम की ताकत है, ये कलम की ताकत है। आज भी कलम की ताकत है, लेकिन उसका उपयोग नकारात्मक तरीके से हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि आज वो छंद नहीं है किसी में, आज वो किसी में बात नहीं है जो भूषण और चंद कवि में थी। तो क्या हमारी वीरता मर गई? नहीं, अंदर दबी हुई है, बस उसे हमें जगाने की बात है। हे कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, देखिए कलम बंदी हुई है, स्वच्छंद यानी कि स्वतंत्र नहीं है। आज भी कलम है, सबके पास कलम है, लिखने की, लेकिन आजादी नहीं है। ये कवयित्री उन दिनों की बात करती है जब अंग्रेजी शासन था। इन कवियों की तरह कवयित्री भी कहते कि मुझे भी ऐसा लिखना है कि जैसे पढ़कर लोगों में जज्बा जुस्सा हिम्मत आए और उसी शासन के प्रति खड़े हो जाए। लेकिन ऐसा करेंगे तो अंग्रेजी शासन है उसके ऊपर अत्याचार करेंगे, जेल में डाल देंगे, लिखने पर पाबंदी कर देंगे। अंग्रेजी शासन के खिलाफ कुछ भी लिखा नहीं जाता था उनके शासनकाल में। इसीलिए कवयित्री कहती है कलम बंधी हुई है, स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद नहीं है वो। इसलिए इस प्रकार की कविताओं के माध्यम से हमारे अंदर हमारे अतीत के भूतकाल के अनुभवों को जगाकर हमारे अंदर वीरता बढ़ाने की बात कवयित्री अपने माध्यम से कहती है कि फिर हमें कौन बतावे हमने क्या खोया है, क्या पाया है। तो वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए ये हमें हम कौन बताएगा, हमें ये कौन बताएगा कि हमने क्या खोया। इस प्रकार कवयित्री ही अपनी भावनाएं हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए और किन किन उदाहरणों के सामने हमारे सामने वो प्रकट हुई है वो हमने देख लिया है। अब आपके लिए एक छोटा सा स्वाध्याय है, ये आपको अपनी एफबी में लिखना है और इसे लिखकर याद करने का प्रयत्न करना है।